हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। क्या होता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स? क्यों कंपनी शेयर्स प्लेज करती है? इसका क्या इम्पैक्ट होता है स्टॉक प्राइस पे? और एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए प्लेजिंग ऑफ शेयर्स पे? बट उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को क्लिक करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि कभी भी हम अपने वीडियो जब अपलोड करेंगे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। सो व्हाट इज प्लेजिंग ऑफ शेयर्स? जैसे आप कोई गोल्ड लोन लेते हैं और उस लोन के बदले आपको गोल्ड गिरवी रखना पड़ता है, वैसे ही शेयर्स प्लेजिंग ऑफ शेयर्स में प्रोमोटर्स या कंपनीज एक लोन लेती है और उन्हें वो शेयर्स अपने गिरवी रखने पड़ती है। प्रमोटर्स ये लोन अपने पर्सनल रीजन या कंपनी के ग्रोथ के लिए ले सकता है और इस लोन की वैल्यू कभी भी 100% ऑफ द शेयर्स की वैल्यू नहीं होती। हमेशा बैंक एक मार्जिन रखती है क्योंकि शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो मानिए शेयर्स की वैल्यू जो प्लेज की हुई है वो 1 करोड़ है, तो बैंक उन्हें पूरा 1 करोड़ लोन नहीं देगी, उन्हें लगभग 75 to 80 लाख लोन देगी। वो डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसा कर रही है और कंपनी की रेपुटेशन या प्रमोटर्स की रेपुटेशन कैसी है मार्केट में। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स को रिस्की भी बहुत माना जाता है क्योंकि इसे एक लास्ट राउंड ऑफ फंडिंग कहा जाता है। जब कंपनी के पास कोई भी रास्ता नहीं होता फंड के लिए, तब कंपनी अपनी शेयर्स प्लेज करती है बैंक को और लोन लेती है। इसका कारण ये भी है कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, कंपनी के बैलेंस शीट में डेट्स बहुत हाई है, कंपनी की फ्यूचर आउटलुक अच्छा नहीं है। तो देन बैंक्स बोलती है कि आइए हम लोन देते हैं आपको, बट उसके बदले हमें कोलैटरल देना पड़ेगा क्योंकि कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उतनी अच्छी नहीं लग रही है। बट शेयर मार्केट में जब भी ये न्यूज़ आता है कि शेयर्स प्लेज हुआ है, इसे पॉजिटिवली नहीं लिया जाता, इसे नेगेटिवली ही लिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। और शेयर प्राइस जनरली नीचे ही गिरा है और इसी के कारण बैंक एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बना कर रखती है और 100% ऑफ द शेयर के वैल्यू पे पूरा लोन नहीं देती। और अगर शेयर की वैल्यू गिवन लोन अमाउंट की वैल्यू से नीचे गिर जाए तो बैंक के पास हमेशा एक राइट होता है, वो प्रमोटर से जाके शेयर्स या कैश मांग सकती है। और अगर प्रमोटर या कंपनी मना कर देती है तो बैंक के पास एक राइट होता है, वो हमेशा मार्केट में जाके शेयर्स बेच सकती है। बट जब अगर बैंक बेच देती है शेयर्स तो जनरली स्टॉक प्राइस उस कंपनी की नीचे ही आती है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि जब शेयर्स प्राइस होते हैं वो एक डिमांड सप्लाई का गेम होता है। और जब बैंक्स इतना शेयर्स ऑफलोड कर रही होती है, एक सेलिंग प्रेशर बनता है जहां पर सप्लाई बहुत हाई है शेयर्स के और डिमांड बहुत कम है, तो इससे शेयर प्राइस नीचे ही जाती है। हालांकि कहीं जगह इसे पॉजिटिवली भी लिया जाता है। कुछ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनीज कभी कभार छोटे अमाउंट में शेयर्स प्लेज करती है अपने कोई कंपनी के ग्रोथ के लिए। शायद उन्हें कोई एक्विजिशन या कोई डेट रीपेमेंट करना पड़ता है, तो कंपनी कभी कभार ले लेती है, बट ये अमाउंट बहुत छोटा होता है और कंपनी इसे जल्दी पे ऑफ कर लेती है। तो अगर आपको जानना है कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स कैसे देखा जाता है, तो एक सिंपल तरीका है, एक वेबसाइट है टिकर टेप बोल के, उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसमें जाइए और उसमें कोई भी कंपनी सर्च कीजिए। सर्च में जाके आप एक होल्डिंग सेक्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए और देन एक प्रमोटर्स होल्डिंग का पेज आएगा, उस पर आपको दिख जाएगा कि कितने शेयर्स प्लेज है और कितने शेयर्स अनप्लेज है। सो सबसे इंपॉर्टेंट, अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? आई पर्सनली अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दो स्टॉक्स जहां पर प्लेजिंग ऑफ शेयर्स होता है, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसका नाम है कॉफी डे इंटरप्राइज। उसमें भारी मात्रा में शेयर्स प्लेज किया गया था। मैंने वो फैक्टर इग्नोर किया। मैंने सोचा कि जो उनके सब्सिडरी है वो डीमर्ज हो जाएंगे और एक उस कंपनी में एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी और शेयर प्राइस बढ़ जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और कंपनी हाईली डेट थी,
तो उसके कारण उनके सीईओ ने सुसाइड कर लिया, स्टॉक प्राइस बहुत नीचे गिर गया। एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि वो डिलिस्ट हो गया। तो करेंटली स्टॉक अभी 60 या 70 प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, बट मैंने 300 पे इन्वेस्ट कर रखा था। So coming back to the pledging of shares, प्लीज़ अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज जहाँ प्लेज हो रहा है। बट अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो पर्पस देखिए लोन का। कंपनी या प्रोमोटर जो लोन ले रही है वो अपने पर्सनल रीज़न के लिए नहीं ले रही हो, कंपनी की ग्रोथ के लिए ले रही हो, और ये अमाउंट बहुत छोटा हो, मे बी लेस देन 10% इज़ गुड इनफ। एंड इसे वॉच करते रहिए, देखिए कि ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स बढ़ ना रहा हो। होप आपको समझ में आया होगा प्लेजिंग ऑफ शेयर्स क्या होता है। डू शेयर योर कमेंट्स एंड थॉट्स अबाउट इट, आई वुड लव टू रीड देम। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग एंड क्रिएट योर वेल्थ। थैंक यू।